नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। एलिगेशन मिश्रण का पार्ट फर्स्ट हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, अगर आप कहें कि इसमें मैं कुछ सूत्र बताऊंगा या कुछ बताऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं है। सवालों के जो टाइप हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये जो दे रखा है, देखिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम और ये दे रखा है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तीनों ही कॉस्ट प्राइस है। पहले जो वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। दूसरी जो वस्तु है उसका जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण का जो मूल्य है कॉस्ट प्राइस है 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये विशेष ध्यान रखना है कि तीनों जो है हमारे जो मिश्रण है उसका भी मूल्य कॉस्ट प्राइस में ही होना चाहिए। अगर वो सेलिंग प्राइस में आ रहा है तो आपको कॉस्ट प्राइस में वो निकालना पड़ेगा। ये कॉस्ट प्राइस में है तीनों, तो कोई परेशानी नहीं है। सवाल बहुत सरल है हमारा। 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 18 रुपये प्रति किलोग्राम, इन दोनों को जब मिलाया गया तो मिलाने के बाद जो मिश्रण बना वो बना हमारा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। इसमें से इसको घटा दो, अगर ये संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो। 18 में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे? 3 बचेंगे। 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। जब मैं इनको काटूंगा तो कितनी बार कटेंगे? एक एक बार कट जाएंगे। तो ये अनुपात आ जाएगा 1:1। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? इन दोनों को मतलब 50-50% दोनों को मिलाया जाए। 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 50% मिलाया जाए, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को 50% मिलाया जाए, तो इनका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बनेगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दे रखा है, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है वाला, ये भी कॉस्ट प्राइस है हमारा और ये वाला भी कॉस्ट प्राइस है। तीनों कॉस्ट प्राइस ही हमारे और तीनों कॉस्ट प्राइस ही होने चाहिए, अन्यथा आपका सवाल नहीं निकलेगा। पहला दे रखा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा दे रखा है 20 रुपये प्रति किलोग्राम और इसको 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम मिलाकर बेच रहे हैं। 22 में से 20 घटा दीजिए, 2 बचेगा। 25 में से 22 घटा दिए, 3 बचेगा। 2:3 में इनको मिला के बेचना पड़ेगा, जिससे कि इनका कॉस्ट प्राइस 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है ये देखिए थोड़ा सा अलग है उस सवालों से। 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ प्राप्त हो। अब यहाँ पे कह रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। इसका मतलब ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है, बेचा जाए। 16 रुपये प्रति किलोग्राम ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है और ये भी 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दो हमारे कॉस्ट प्राइस हों और एक हमारा सेलिंग प्राइस हो। हमें तीसरा भी सेलिंग प्राइस चाहिए। ये जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम, इसके अंदर हमारा लाभ भी जुड़ा रहता है। जो हम बेचते हैं उस बेचने वाला जो मूल्य होता है उसके अंदर हमारा लाभ भी होता है और वो लाभ कितना है हमारा? 20% का है लाभ। अगर मैं इस 20% के लाभ को इसमें से घटा दूंगा तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस किसका पता चल जाएगा? इन दोनों के मिश्रण का कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल जाएगा। तो लाभ कितना दे रखा है? लाभ दे रखा है हमारा 20%। 20% को मैं लिख सकता हूँ 20% 100, ये हो जाएगा 1/20 पंजे 100, 1/5।
देखिए ये जो दे रखा है इसमें नीचे ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, और नीचे जो दे रखा है ये लाभ या हानि के रूप में हम इसको मानते हैं। लेकिन इसमें तो लाभ कह रहा है तो लाभ ही मानेंगे हम। तो कॉस्ट प्राइस और लाभ दोनों को अगर मैं जोड़ दूं इन दोनों को, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस बराबर के सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस हो गए। 6 का इसमें भाग दे दूंगा मैं, तो 6 तिया 18, ये आ जाएगा 1 बराबर के 3, 1 बराबर के 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 18 रुपये दे रखा है, ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम, इसमें 3 रुपये का लाभ है उसका। अगर मुझे इसमें से कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मैं इस 18 में से अगर मैं 3 को घटा देता हूँ, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा 15 रुपये प्रति किलोग्राम। जो मिश्रण है, उस मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना हो जाएगा, 15 रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हम पहले जो सवाल किया है मैंने अभी, बिल्कुल उसी की तरह अब हम इस सवाल को हल कर देंगे। 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, और इस मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस पता चला हमें 15 रुपये प्रति किलोग्राम। घटा दीजिए, 15 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे। इस मिश्रण के अनुपात में हमें ये मिलाकर दोनों बेचने पड़ेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, ये वाले सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेलिंग प्राइस दे देता है और वो लाभ दे रखा है। इसमें से हम इसको नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण हमारा आंसर गलत आता है। और जो गलत आंसर आता है वो आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, और हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाए। कह रहा है अपना 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाए। ये क्या दे रखा है, बेचना क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये हमारा ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। 25 रुपये प्रति किलोग्राम कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और 30 रुपये प्रति किलोग्राम ये भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 कॉस्ट प्राइस में हो और 1 सेलिंग प्राइस में हो। लेकिन इसमें हानि कह रहा है कि 25% की हानि होती है। जो 21 रुपये प्रति किलोग्राम के हम हिसाब से बेच रहे हैं हम, इसका मतलब ये जो 21 रुपये है, ये हमारे कॉस्ट प्राइस से भी नीचे है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है अभी। तो इसका जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, ये दे रखा है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे जो हानि दे रखी है, यहाँ जो हानि दे रखी है वो दे रखी है 25%। तो इस 25% की हानि को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/100 लिख सकता हूँ। 25 है ना, 25, 2500 का 100, 1/4। इसका मतलब ये जो दे रखा है मैंने अभी बताया था, ये कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर लाभ या हानि होती है। लेकिन इस प्रश्न में हानि हो रही है, इसका मतलब 4 रुपये का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है। 1 रुपये की हानि होने के बाद 3 रुपये में हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं। 3 रुपये में हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, 3 रुपये में, और 3 रुपये ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस बराबर के 21 रुपये, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। इस 4 में से मैंने इस 1 को मैंने घटा दिया है। इस 4 में से 1 को घटा दूंगा 3। क्यों घटाया है, क्योंकि यहाँ पे हानि के लिए बोल रहा है, इसलिए। 4 रुपये पे लाभ या हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 4 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही है, उसको तो मैंने 1 रुपये को घटा दिया, तो 3 बचा है। इसका मतलब वो 3 रुपये में बेच रहा है, और ये किसके बराबर है, 21 रुपये के। ये वाला सेलिंग प्राइस है। वास्तविक सेलिंग प्राइस ये है, और ये हमने इस परसेंटेज से निकाला है, ये वाला। दोनों सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माना जाएगा। 1 बराबर के 3 सत्ते 21, ये आ गया 1 बराबर के 7। अगर मैं 7 को इस 21 में जोड़ दूंगा, तो वो हानि जो 7 रुपये की हानि हो रही थी, वो कॉस्ट प्राइस के बराबर पहुंच जाएगी। अब मैं घटाऊंगा नहीं इसमें से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 7 रुपये की हानि हो रही है उसको। तो ये हो गया 28 रुपये प्रति किलोग्राम। तो मतलब ये तो उसका क्या था, ये कॉस्ट प्राइस था, उसको लाभ तो हुआ ही नहीं, उसको 7 रुपये की हानि और हुई थी, तो इसलिए वो 21 रुपये में बेच रहा था उसको। अब हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंच गए। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हम इसको जो ऊपर हमने जैसे जो सवाल किए थे, बिल्कुल उसी की तरीके से हमने सवालों को हल कर देंगे। 30 रुपये, और ये दे रखा है 28 रुपये। घटा दीजिए, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेंगे, 28 में से 25 घटाएंगे 3 बचेंगे। 2:3 में
हमें इन दोनों वस्तुओं को मिलाकर बेचना होगा। 2:3 में इन वस्तुओं को मिलाकर बेचेंगे तो इनके मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 28 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो यही रखनी है कि ये कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस है तो आपको उसमें से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, जब भी आप सवाल को सही कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग प्राइस से भी सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस रखेंगे इस जगह पे, तो जो अनुपात निकल के आएगा ये आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा और आप उस पर टिक करके आएंगे, जिसके कारण आपका आंसर गलत हो जाएगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।